नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है भाई बहुत बेहतरीन होंगे और बहुत बेहतरीन ही आपकी तैयारी चल रही होगी। ठीक है, तो एक बेहतरीन से टॉपिक के साथ हम शुरू करते हैं आज की कि भारत के प्रमुख घराने। ठीक है, भारत के प्रमुख घराने करने वाले हैं हम। ठीक है, चलिए, तो ये हो चुका है आपका, कल हमने नेशनल पार्क करवाए थे। अभी इसमें हमें थोड़ी रामसर साइट पे बात करनी है, थोड़ी सी हम करेंगे अभी उसमें पर्यावरण में हाथी रिजर्व पे, लेकिन उससे पहले हम ये शुरू कर देते हैं। ठीक है, चलें, जल्दी से जुड़ जाइए भाई, एक बार जल्दी से जुड़ जाइए ताकि हम बेहतरीन ढंग से कर सकें चीजों को। ये भाई यहाँ से बहुत आते हैं, यहाँ से बहुत सवाल आते हैं। भारत के प्रमुख घराने, घराने क्या है? तो देखो, एक छोटी सी परिभाषा लिखी है मैंने, इसे पढ़ो। संगीत का एक स्कूल या शैली। जैसे लखनऊ में ना संगीत कुछ विशेष प्रकार से सिखाया जाता है, जयपुर में वही चीज हो सकता है थोड़ी सी अलग शैली में, स्टाइल में सिखाई जाए। रायगढ़ में कुछ अलग, कैराना में कुछ अलग तरीके से। तो एक विशेष स्कूल जो है, ये एक शैली जो है बेटा, स्टाइल या स्कूल जो है म्यूजिक का, उसे आप घराना के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? घराना के नाम से मेरे शेरों जानते हैं उसको, जो विशेष प्रकार की एक शैली है। ठीक है, चलिए, अब मतलब विशेष संगीत से जोड़ता है, संगीत की एक अलग तरह की शैली जिस जगह पे पाई जाती है, वहां के जो भी सीखने वाले होंगे, वहां के जो भी शिष्य होंगे, वो सब उस परंपरा से, उस घराने से जुड़े हुए माने जाएंगे। तो इस संगीत के अलग अलग जगह पर जो सिखाने वाले स्थल हैं, उनसे जो लोग जुड़ते हैं, तो वो सब मिलके एक तरह से इस घराने का निर्माण करते हैं। और इससे सवाल पूछे जाते हैं सीधे सीधे। कैसे पूछे जाते हैं? देखो, इसमें दो तरह के सवाल हैं कि ये व्यक्ति इस घराने के संस्थापक हैं और ये बाकी लोग इनसे जुड़े हुए हैं। क्योंकि देखो, जब भी कोई स्कूल भी बना होगा तो उसकी स्थापना तो करता है ना कोई, उसकी शुरुआत तो कोई ना कोई करता ही है। तो वैसे ही याद रखना है, इंदौर घराना जो है मध्य प्रदेश में, उस्ताद आमिर खां। और इसको हम ऐसे याद कर लेंगे, इन दिनों भैया अमीरों का दौर, अमीरों का दौर भैया, अमीरों का दौर, तो आमिरों का दौर, अमीरों का दौर चल रहा है, ध्यान रखना है। ठीक है, का दौर, इन दिनों दौर, इन दिनों दौर। ठीक है, तो अमीरों का दौर या भैया आमिर खान का दौर चल रहा है, जैसे भी आप याद करना चाहो। अगर आप कहो कि भैया आमिर खान का दौर चल रहा है, तो आप आमिर खान का दौर कर लो। दोनों तरह से आप कर सकते हो। ठीक है, चलिए सर, अभी वीडियो देखिए आपकी, आप एएसओ हो सर जी। बेटा एएसओ था, हाँ अब एसओ हूँ। 3 साल से लगभग प्रमोशन हो गया था, तो एसओ हूँ अभी। बिल्कुल रिवीजन कर सकते हो बेटा उससे, जो रैपिड फायर चल रहे हैं। ग्वालियर घराना, देखिए सीधे सीधे पूछा जाएगा, ख्याल संगीत का सबसे पुराना घराना कौन सा है? तो ग्वालियर घराना है। ख्याल संगीत का सबसे पुराना घराना। ख्याल संगीत, संगीत जो होता है ना, उसे मुख्यतः दो भागों में बांट सकते हो। संगीत को हम किस भागों में बांट सकते हैं? तो बेटा संगीत का देखो, संगीत जो है वो दो भागों में बट सकता है। अगर हम बात करें भारतीय संगीत, दो भागों में बट सकता है। पहला है हिंदुस्तानी संगीत, हिंदुस्तानी म्यूजिक, जो ज्यादातर नॉर्थ इंडिया के स्टेट में चलता है। हिंदुस्तानी संगीत नॉर्थ इंडिया या पूर्व में चलता है। और याद रखना है, दूसरा है नॉर्थ इंडिया के अलावा, हिंदुस्तानी संगीत के अलावा दूसरा कौन सा रहेगा? तो एक है हिंदुस्तानी संगीत, और दूसरा मेरे शेरों कर्नाटिक म्यूजिक, यानी कर्नाटक संगीत, जिसे हम कर्नाटक संगीत कह देते हैं। तो ये कर्नाटक म्यूजिक में भी फिर अलग अलग चीजें हैं, उसके कई भाग हैं, और ऐसे ही हिंदुस्तानी संगीत के भी कई भाग हैं, याद रखना है। और इस कई भागों में से एक हिंदुस्तानी में ख्याल आता है, ख्याल, एक भाग इसका ख्याल है। ठीक है बेटा, एक भाग इसका ख्याल है। नेशनल पार्क तो पूरे हो गए थे ना कल आपके, वो गलती से रह गया होगा बेटा।
गलती से रह गया होगा। नेशनल पार्क तो कल पूरे हो गए थे, कोई बचा थोड़ी था। बताओ जल्दी एक बार थम्स अप करो। नेशनल पार्क तो पूरे हो गए थे। नेशनल पार्क बेटा पूरे हो गए थे। चलिए, हाँ जब पूरे हो गए तो फिर ये तो आगे बढ़ना ही था। उस बच्चे ने शायद गलती कर दी है, इसको मैं चेंज करवा दूंगा बाद में। चलिए, तो सीधे सवाल आएगा कि ख्याल संगीत का सबसे पुराना घराना, ये भैया ग्वालियर। अब ग्वालियर घराने के संस्थापक किसने प्रोफाउंड किया है, ये संस्थापक कौन है? तो देखो ग्वालियर को हमने ग्वाला से कनेक्ट कर दिया। इसको हम थोड़ा सा ग्वाला, ग्वाला जानते हो? ग्वाला जो गाय चराता है, जैसे श्री कृष्ण को भी कई जगह एक ग्वाला दिखाया गया है। तो देखो भाई ग्वाला, और ग्वाला हम कैसे याद करेंगे? तो भैया ग्वाला हद्दू खां, हद से ज्यादा खाता है। हस्सू खां, हंसते हंसते भी खाता है। नत्थू खां, मुंह तो सब खाते हैं मुंह से। नत्थू खां, नाक से भी, मतलब पूरी नाक भी सन जाती है खाते खाते। तो जो ग्वाला है वो हद्दू खां, हद से ज्यादा खाता है। हस्सू खां, हंसते हंसते भी खाता है। नत्थू खां, नाक से भी खाता है, मुंह से तो खाता ही है ग्वाला। तो ये तीनों जो है, और एक नत्थन पीर बख्श, ये हद्दू खां के ही दादाजी थे। तो ये नहीं पूछेगा हद्दू खां के दादाजी थे या नहीं, पर ये इनके संस्थापकों में ही आते हैं। ये व्यक्ति खास तौर पे याद रखना है बेटा, इनके संस्थापकों में आते हैं। हद्दू खां, हस्सू खां, नत्थू खां और नत्थन पीर बख्श, ये चार नाम बेटा, ये चार नाम याद रखना है। ठीक है, चलिए ये चार नाम, और सीधे सीधे इन चार नामों के बाद बेटा नत्थन पीर बख्श के जो शिष्य हैं, एक कृष्ण इजल करजीकर, कृष्ण इजल करजीकर, ये भी इसके मुख्य संस्थापकों में ही नाम आता है। पर इन तीनों को तो हमने याद कर दिया। हद्दू खां भैया ग्वाला हद से ज्यादा खाता है। हस्सू खां हंसते हंसते खाता है, हंसते हंसते खाता है। और नत्थू खां, और भैया नाक से भी खाता है, नाक से भी खाता है, याद रखना है। ठीक है, चलिए हद्दू खां के दादाजी नत्थन पीर बख्श, नत्थन पीर बख्श, और नत्थन पीर बख्श के शिष्य हैं कृष्ण इजल करजीकर। इजल करजीकर बेटा याद रखना है, कृष्ण इजल करजीकर। ठीक है, तो यहां तक सीधे सीधे सवाल आते हैं ऐसे, जो मैंने आपको बताया है। ठीक है, और सबसे ज्यादा सवाल संस्थापक से ही आएंगे। सबसे ज्यादा सवाल कहां से आएंगे? संस्थापक से। ठीक है, तो सबसे ज्यादा सवाल संस्थापक से ही आएंगे। कलाकार कौन है इसके? तो देखो प्रमुख कलाकार हैं ग्वालियर के विष्णु दिगंबर पलुस्कर, ओंकारनाथ ठाकुर, वीणा सहस्त्र बुद्धि, बालकृष्ण भैया, जब बालकृष्ण बुआ इच्छल इच्छल करजीकर, यही है ये बालकृष्ण बुआ इच्छल करजीकर। तो याद रखना है बालकृष्ण इनका पूरा नाम है। अब बालकृष्ण जब बच्चे थे कृष्ण, तो वो तो ग्वाले थे ना, कृष्ण ग्वाले थे ना। बालकृष्ण मतलब बचपन में कृष्ण कौन थे? ग्वाले। बालकृष्ण तो बचपन में कृष्ण कौन थे बेटे? ग्वाले थे। बचपन में कृष्ण कौन थे? ग्वाले थे बेटा, ध्यान रखना है। मीता पंडित, तो ध्यान रखना है बेटा मीता पंडित। वीणा सहस्त्रबुद्धि, विष्णु दिगंबर पलुस्कर, विष्णु दिगंबर पलुस्कर, ओंकारनाथ ठाकुर, ये सारे ग्वाले से है, ग्वालियर से जुड़े हुए हैं। किससे? ग्वालियर से जुड़े हुए हैं। ठीक है, ग्वालियर। तो ध्यान रखना है भैया, बालकृष्ण बुआ इचल करजीकर, नत्थन पीर बख्श, हद्दू खां, हस्सू खां, नत्थू खां, हद्दू खां, हस्सू खां, नत्थू खां, ये सारे के सारे किस्से हैं ग्वालियर से जुड़े हुए हैं। और ग्वाला भैया मीता पंडित, तो भैया मीता पंडित जी और ओंकारनाथ ठाकुर जी के यहाँ ग्वाला क्या दे के जाता है भैया? दूध दे के जाता है ग्वाला, इनके यहाँ दूध दे के जाता है। तो ओंकारनाथ ठाकुर के यहाँ ग्वाला दूध देता है, मीता पंडित के यहाँ ग्वाला दूध देता है भैया, ध्यान रखना है। ओंकारनाथ ठाकुर के यहाँ ग्वाला दूध देता है, मीता पंडित के यहाँ
ग्वाला दूध देता है। तो ये 6-7 नाम तो हमें ऐसे कनेक्ट करके जोड़ लेने हैं। आगरा घराना, देखो भैया आग जो है, आग से आदमी सूझ जाता है ना, आग, आगरा। तो देखो भैया आग से अगर झुलस जाए आदमी, आग से झुलस कर क्या होता है, मान लो कोई आग से झुलस जाए, तो भैया आग से झुलस कर तो हाजी सुजान खां, भैया सूझ जाता है आदमी, सूझ जाता है आदमी। और घग्गे खुदा बख्श, बेटा फिर तो उसे खुदा ही बख्शेगा, उसे फिर खुदा ही बचा सकता है अगर कोई झुलस जाए तो उस्ताद घग्गे खुदा बख्श बेटा, घग्गे खुदा बख्श बेटा, अगर आग से आदमी झुलस जाए तो सूझ जाता है, और घग्गे खुदा बख्श भैया फिर उसे खुदा ही बख्शेगा अगर कोई आग से झुलस गया हो। फिर ध्यान रखना है, ध्यान रखना है बेटा, वो फिर आग से झुलस गया हो तो उसे खुदा ही बख्शेगा। आग, भाई आग से झुलस क्यों गया? फयाज खां, अरे भैया वो फयाज प्याज भून रहा था, प्याज, फयाज प्याज भून रहा था ना, तो तभी आग से झुलस गया। और ध्यान रखना है बेटा, अगर यहां पे ना हो इलाज तो विलायत खां, भैया विलायत भी ले जाना पड़ेगा, जो आग से झुलस गया ना उसे विलायत भी ले जाना पड़ सकता है। फयाज खां, भैया ध्यान रखना है, फयाज खां, तो फयाज खां भैया, फ्याज खां तो प्याज, भैया प्याज को भूनते वक्त झुलस गया, और अगर यहां इलाज नहीं हुआ तो विलायत खां, विलायत भी ले जाना पड़ेगा। फटाफट, लताफत मतलब फटाफट, अगर झुलस जाए कोई तो लताफत, भैया फटाफट हॉस्पिटल लेके जाओ, अगर कोई झुलस जाए तो फटाफट उसे लेके जाओ, उसको फटाफट लेके जाओ, ध्यान रखना है। लताफत मतलब फटाफट, अगर आग से कोई झुलस जाए तो लताफत मतलब फटाफट लेके जाओ उसे इलाज करवाने के लिए। भाई लताफत, फटाफट किसे ले जाना है? जो झुलस गया है उसे ले जाना पड़ेगा। दिनकर काकिनी, भैया आग दिनकर, अरे भैया दिनकर, दिनकर जानते हो सूरज, अरे आप तो जानते ही हो भैया आग तो सूरज का रूप है, दिनकर का रूप है, दिनकर का रूप है आग, इससे तो कौन ही बच सकता है। दिनकर काकनी, अरे भैया दिनकर का रूप है, इसके क्या ही कहने, इससे कोई नहीं बच सकता। तो दिनकर काकनी भी आपको याद रखना है बेटा, दिनकर काकनी आगरा घराना, दिनकर काकनी आगरा घराना। फयाज खां आगरा घराना, विलायत खां आगरा घराना, खादिम हुसैन खां ये भी आगरा घराना। बेटा लताफत फटाफट लेके जाना पड़ता है, फटाफट लेके जाना पड़ता है, ध्यान रखना है, अगर आग जो है उसे झुलसा दे तो फटाफट लेके जाना पड़ता है। विलायत भी लेके जाना पड़ता है अगर यहां इलाज ना हो तो, जो आग से झुलस गया है। और दिनकर काकिनी, डॉक्टर पूर्णिमा धुमाले, भैया डॉक्टर पूर्णिमा, ध्यान रखना है, डॉक्टर पूर्णिमा के पास ही तो, डॉक्टर पूर्णिमा के पास ही तो जाना पड़ता है। डॉक्टर पूर्णिमा, अगर आग से कोई झुलस जाए तो डॉक्टर पूर्णिमा के पास ले जाओ, डॉक्टर पूर्णिमा के पास। और मलका जान, भैया मालिक ही, मालिक ही, ध्यान रखना है, भगवान ही मालिक है जान का, जान मतलब इस जिंदगी का, ठीक है, तो भगवान ही उसकी जान का मालिक है, जिसको जो आग में झुलस जाए, तो भगवान ही मालिक है जान का, ठीक है, भगवान ही मालिक है उस जान का, उस जिंदगी का, ठीक है, मालिक है उसकी जान का जो आग में झुलस जाए, ठीक है, उसकी जान का जो आग में झुलस जाए, तो ठीक है, झुलस जाए। तो सीधे सीधे भी याद कर सकते हैं, जरूरी नहीं है ऐसे कनेक्ट ही करें हम, सीधे पूर्णिमा धुमाले, धुमाली आगरा घराना, दिनकर काकिनी आगरा घराना, मलका जान आगरा घराना, ललिता जेराव आगरा घराना, फयाज खां आगरा घराना, विलायत खां आगरा घराना, खादिम हुसैन खां, ध्यान रखना है बेटा, आगरा घराना, और लताफत हुसैन का आगरा घराना, लताफत हुसैन खां आगरा घराना, ठीक है, ठीक है, क्लियर है यहां तक? हाँ, तो सबसे महत्वपूर्ण देखो बेटा, सबसे महत्वपूर्ण तो ये है, ये सारे महत्वपूर्ण होते हैं जो संस्थापक, सबसे महत्वपूर्ण तो संस्थापक है, और बाकी नाम हमने वही रखे हैं जो महत्वपूर्ण तो हैं, देखो महत्वपूर्ण तो हैं वो भी जो बाकी नाम है, पर सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं संस्थापक, ठीक है। चलिए आइए आगरा घराना,
किराना घराना भैया अब्दुल करीम, अब्दुल करीम और भैया अब्दुल वाहिद, तो करीम और वाहिद आपस में बात कर रहे हैं। अरे तुम्हें पता है किराया बढ़ने वाला है। करीम और वाहिद कर रहे हैं बात, बेटा याद रखना है, किराया बढ़ने वाला है। करीम और वाहिद ध्यान रखना है। तो एक बोला कितना बढ़ेगा, तो भैया सवाई गंधर्व, सवा गुना होने वाला है किराया। सवाई गंधर्व भैया सवा गुना किराया होने वाला है, सवा गुना किराया। तो ध्यान रखना है अब्दुल करीम और अब्दुल वाहिद। अब्दुल करीम भैया अब्दुल करीम से कह रहा है यार वाहद की बात है यार, वाहिद अब्दुल करीम और अब्दुल वाहिद, ये वाह यार हद की बात है, इतना किराया बढ़ा रहे हैं, तो किराया बढ़ा रहे हैं तो कह रहा सवा गुना किराया बढ़ा रहे हैं। सुरेश बाबू माने, सुरेश बाबू मान नहीं रहे, किराया बढ़ा रहे हैं। सुरेश बाबू मान नहीं रहे, किराया बढ़ा रहे हैं। कितना किराया बढ़ा रहे हैं भैया, सवाई गंधर्व सवा गुना किराया बढ़ा रहे हैं। तो अभी हीराबाई दौड़ कर आई, हीराबाई वो बोली आपको पता है किराया बढ़ रहा है, आपको पता है। तो अभी हीराबाई दौड़ती हुई आई, तुम्हें पता है किराया बढ़ रहा है। अरे हाँ हम भी तो वही बात कर रहे हैं। तो अब्दुल करीम और अब्दुल वाहिद बैठ के बात कर रहे हैं किराया, भैया किराया बढ़ने वाला है। अब्दुल करीम कह रहा है कितना बढ़ रहा है, तो अब्दुल वाहिद बता रहा है भैया सवा गुना हो रहा है, सवाई गंधर्व। सुरेश बाबू माने, सुरेश बाबू मान नहीं रहे। हीराबाई बा दौड़ कर, जो भी हीराबाई दौड़ कर आती है, हीराबाई दौड़ कर आई बेटा तभी, और बोली कैसे से किराया बढ़ रहा है। भैया जब ये बात सुनी तो भीमसेन जोश में आ गए, अरे ऐसे कैसे बढ़ जाएगा किराया, अभी तो 3 महीने पहले बढ़ा था। भीमसेन जोश में आ गए बढ़े हुए किराए की सुन के, भीमसेन जोश में आ गए बढ़े हुए किराए की सुन के। भीमसेन जोश में आ गए जब देखा कि किराया बढ़ रहा है। और माणिक वर्मा बोले माणिक हीरा थोड़ी है हमारे पास, हमारे पास माणिक हीरा थोड़ी रखे हैं, हम तो अपना काम चला रहे हैं बस, हमारे पास माणिक हीरा थोड़ी है जो रोज किराया बढ़ा देते हैं। गंगू भाई, गंगू भाई हंगल, हमारी गंगू जैसी हालत है, हंगल हंगरी, भूखे पड़े रहे हम आधे दिन तो। गंगू जैसी हालत है हमारी, गंगू जैसी हालत है और हमारा किराया बढ़ा रहे हैं ये। गंगू तेली जैसा मतलब बहुत ही कमजोर हालत, गंगू जैसी हालत है और ये हमारा किराया बढ़ा रहे हैं। तो इसको हम ऐसे फिर देखो, एक बार फिर कनेक्ट करवा देता हूं कि भैया अब्दुल वाहिद और अब्दुल करीम आपस में बात कर रहे हैं कि यार किराया बढ़ा दिया इन्होंने, तो फिर से कितना कर दिया, सवाई गंधर्व सवा गुना हो गया किराया। क्यों, कौन भैया, रिक्वेस्ट तो की थी पर सुरेश बाबू माने नहीं, किराया बढ़ा दिया। हीराबाई दौड़ कर आई, तुम्हें पता है किराया बढ़ रहा है। बोले हाँ हमें भी पता है। भीमसेन जोश में आ गए जब सुना कि किराया बढ़ रहा है ना। और माणिक वर्मा बोले माणिक हीरा थोड़ी रखे हैं हमारे पास जो रोज किराया बढ़ा देते हैं ये। और बेटा लास्ट में कि भैया भीमसेन ने जोश में आके कहा कि हमारे पास ये ना है हीरा माणिक, और फिर बोले क्या बोले कि भैया गंगू भाई हमारी तो वैसे ही गंगू जैसी हालत हो रखी है, पैसे की तो हम पे इतनी कमी है, पैसे की इतनी कमी है, बेटा याद रखना है। चलिए देखिए बेटा, मुझे माफ करिएगा आप सब लोग, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं है ना, और बहुत सारे बच्चों में आपका कोई पर्सनल सवाल रहता है, ज्यादातर ज्यादातर बेटा पर्सनल सवाल रहता है। जैसे मैंने आज किताब ली है, कब तक आ जाएगी, एक तो मुझे नहीं पता है एग्जैक्टली कब आएगी, एक ऐसे कि मैंने सर कल ही बैच लिया है, मैं कैसे तैयारी करूं। अब मुझे आप बताइए, जो बच्चा 1.5 महीने से 1 महीने से 2 महीने से तैयारी कर रहा है, जो पूरी मेहनत कर रहा है, क्या उसके कीमती समय को मैं इस सवाल का जवाब देने में बिगाड़ दूं। वो पढ़ रहा है, उसकी कोई गलती नहीं है, उसने टाइम पे बैच लिया, उसने किताब भी टाइम से ली, उसने जब किताब ली तो उसने ये भी देखा कि मेरी किताब कब तक आ जाएगी, वो उसे पता चल गया वहां पे, वो देखने के बाद ही उसने किताब ऑर्डर की। अब ऐसे में एक बच्चा लास्ट के 20 दिन में 25 दिन में आके पढ़ाई करने की कोशिश करता है और फिर वो कहता है कि सर मैं कैसे पढ़ूं, मैंने लेट ज्वाइन किया है। तो बेटा उन सारे बच्चों को मैं कैसे क्या मुंह दिखाऊंगा अगर मैं इन्हीं सवालों का जवाब देते मैं रह जाऊं। तो मुझे माफ करिएगा बच्चों, जो आप लेटेस्ट बुक ले रहे हो, या लेटेस्ट तो वो आपने सब सोच समझ के लिया होगा,
अगर एक बच्चा 2 महीने पहले कोर्स ले रहा है और आपने कल लिया है, तो वो भी आपने सोच समझ के लिया होगा, है ना, कि भाई मैं तो, शायद आपको पता होगा कि मैं तो 20 दिन में भी तैयारी कर सकता हूँ या 1 महीने में भी कर सकता हूँ। उसके लिए मुझे उम्मीद है कि आपकी कोई ना कोई भविष्य के लिए योजना होगी, इसलिए आपने वो इतना लेट लिया है। तो प्लीज आप उन बच्चों का जो टाइम है ना, उसे मत मत करवाइए नेक्स्ट। हाँ बेटा, पढ़ने पड़ते हैं ना मैसेज। देखो, एक ज्ञानेश जी कह रहे हैं आप पढ़ते ही क्यों हैं? बेटा, कोई कोई मैसेज बहुत काम का होता है सबका, इसलिए थोड़ी सी नजर मुझे ध्यान रखना है, थोड़ी सी नजर मुझे रखनी पड़ती है, क्योंकि कोई मैसेज ऐसा भी हो सकता है जो सबके काम का हो, तो उसका जवाब फिर मुझे देना होता है ना। इसलिए मैं ये कहूंगा कि आप जिम्मेदार बनिए और केवल वो चीज पूछें क्लास में जो सबके काम की है, सबके काम की, ठीक है। वो जरूर मैं जवाब दूंगा जो सारे बच्चों के काम की है, ठीक है, या ज्यादातर बच्चों के काम की है। मेरी पर्सनल बुक टाइम से नहीं आई है या नहीं आई है, वो सब बच्चों के लिए किसी काम की नहीं है, उनका टाइम इसमें नहीं वेस्ट करेंगे, ठीक है। चलिए तो ये देखेंगे, तो यहां और एक प्रभा अत्रे, बेटा बहुत महत्वपूर्ण नाम है, प्रभा अत्रे, याद रखना है बेटा, ठीक है। ये भी किराना घराना, बनारस घराना। देखो, बनारस में कई घराने हैं वैसे। बनारस में जब तबला सीखते हैं तो बनारस का तबला घराना है। बनारस में जब कत्थक सीखते हैं तो वो बनारस का कत्थक घराना है। बनारस में जब ख्याल म्यूजिक यूज करते हैं तो वो ख्याल घराना है। तो बनारस घराने में इनमें से कोई से भी संस्थापक आ सकते हैं। पंडित राम सहाय भी आ सकते हैं, जानकी प्रसाद भी आ सकते हैं, पंडित गोपाल मिश्र भी आ सकते हैं। ये तीनों ही बनारस घराने के हैं, पर अलग अलग चीज के लिए हैं। जैसे तबला के लिए, जो तबला वहां पे लोग सीखते हैं, तो जो तबला वाला स्कूल एक तरह से शुरू किया वो पंडित राम सहाय ने शुरू किया था, और ज्यादातर एग्जाम में यही पूछे जाते हैं। एग्जाम के याद रखना है ये कौन है, फेवरेट है। तो संस्थापक है पंडित राम सहाय। जानकी प्रसाद कत्थक के लिए बेटा, जानकी प्रसाद कत्थक, और ख्याल जो है वो पंडित गोपाल मिश्र। तो तीनों नाम पूछे तो ठीक है, पर अगर पूछ ले कत्थक का बनारस घराना तो जानकी प्रसाद ही लिखना पड़ेगा। अगर ख्याल का बनारस घराना कहे तो गोपाल मिश्र ही लिखना पड़ेगा, और तबला का है तो बेटा पंडित राम सहाय ही लिखना पड़ेगा। और ये बहुत महत्वपूर्ण है, तीनों ही नाम याद रखना है। अब बनारस घराने में बहुत सारे लोग हैं। जैसे आपसे सीधे पूछेगा कि भैया शहनाई वादक उसमें उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का संबंध किससे है? बनारस घराना। सीधे सीधे सवाल आएगा, आपको याद होना चाहिए। भैया बनारस घराने में कंठे महाराज, कंठे महाराज ये तबला से जुड़े हुए हैं चारों लोग। पंडित अनोखे लाल, पंडित किशन महाराज, पंडित गुदई महाराज, ये सब बनारस घराने से हैं। और एक सवाल पूछा गया है कि भैया गुदई महाराज का एक और नाम क्या है? तो समता प्रसाद है। तो ध्यान रखना है बेटा, बनारस कंठे महाराज, अनोखे लाल, किशन महाराज, गुदई महाराज, गुदई महाराज, किशन महाराज, अनोखे लाल, कंठे महाराज, ये सब भी बनारस घराने से संबंधित हैं। ये सब भी बनारस घराने से ही संबंधित हैं बेटा, ठीक है। चलिए, तो पंडित कंठे महाराज, पंडित अनोखे लाल, पंडित किशन महाराज और पंडित गुदई महाराज, ये सारे के सारे भी बनारस घराने से हैं, ठीक है। भैया रस बना लो, क्यों? अरे उसने तो बड़ा अनोखा रस बनाया था भैया, उसने तो बड़ा अनोखा बनाया था रस। कैसा था कंठे महाराज? भैया कंठ में जाते ही बड़ी शांति सी हुई। अरे पता है, उसने तो बिल्कुल अनोखा अनोखा बताया था भैया। किशन, भैया किसान ने ना, किसान ने, हम गए पिछले साल एक किसान के यहाँ, किसान ने रस बनाया था किसान ने रस। कैसा बनाया था? अनोखा ही रस बनाया था भैया। जैसे ही कंठ में गया तो बहुत शांति मिली। तो याद रखना है, पंडित किशन महाराज, तो किसान ने बनाया था रस, अनोखा था रस, कंठ में गया था रस, शांति मिली रस पीने से, ठीक है। और पंडित गुदई महाराज बेटा है ना, गुदई महाराज, समता प्रसाद, ये भी बनारस घराने से जुड़े हुए हैं। और सवाल सीधे सीधे पूछा जाएगा कि भैया कैसे, कि पहला तो बनारस घराने के संस्थापक तो पंडित राम सहाय ज्यादा आते हैं, ठीक है। राम सहाय वैसे खुद पखावज से जुड़े हुए हैं, पर पखावज तबला जैसा ही होता है, तबला जैसा, इसलिए तबला का बनारस घराना
इसकी स्थापना इन्होंने की है। ठीक है, चलिए उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का संबंध किस घराने से है? तो बेटा याद रखना है ये भी बनारस से हैं। पंडित कंठे महाराज का, भैया बनारस से। अनोखे लाल का, बनारस से। किशन महाराज का, बनारस से। गुदई महाराज का, बनारस से। मदन मोहन, बनारस, ध्यान रखना है, बनारस। भोलानाथ पाठक और पंडित अमरनाथ मिश्र, ये तीनों भी बनारस से हैं। ठीक है, शंभू समीर बेटा बनारस। पंडित गोपाल मिश्र बनारस घराने से संबंधित हैं। हनुमान प्रसाद, भैया बनारस में हनुमान जी का प्रसाद तो मिलेगा ही बनारस में। ठीक है, नारायण विनायक और बेटा पंडित रविशंकर, यहां से फिर बहुत महत्वपूर्ण नाम आने शुरू हो गए। पंडित रविशंकर बनारस घराने से हैं। अच्छा जी, कंठे महाराज बनारस से थे। अनोखे लाल बनारस से थे। कंठे महाराज बनारस से थे। अनोखे लाल बनारस से। शहनाई वादक जो है हमारे बिस्मिल्लाह खां, बनारस घराने के हैं। शिव कुमार शर्मा जो एक संतूर वादक हैं, बनारस घराने से हैं। बहुत महत्वपूर्ण नाम है बेटा, शिव कुमार शर्मा संतूर वादक हैं, बनारस घराने से। गजल गाने वाली गिरिजा देवी, गिरिजा देवी बेटा बनारस घराने से हैं, बनारस घराने से। और कुछ कथक की डांसर हैं, वो भी बनारस से हैं। कमलिनी, नलिनी, सितारा देवी। कमलिनी, नलिनी, सितारा देवी, तो ध्यान रखना है ये भी बनारस घराने से ही संबंधित हैं। कमलिनी, नलिनी, सितारा देवी बनारस घराने से संबंधित हैं। कमलिनी, नलिनी, सितारा देवी बनारस घराने से संबंधित हैं। तो ये सारे नाम भी आपके दिमाग में थोड़े 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 होने चाहिए। ठीक है, शंभू समीर बनारस घराने से हैं। महत्वपूर्ण एक बार फिर से करवा रहा हूं आपको। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां बनारस घराने के हैं। कंठ में भैया रस गया था, अनोखा रस था, किसान ने बनाया था रस, तो पंडित किशन महाराज बनारस। अनोखे लाल बनारस। पंडित कंठे महाराज बनारस। पंडित गुदई महाराज बनारस, याद रखना है बेटा। ठीक है, और याद रखना है सितार वादक हैं रविशंकर, बनारस के हैं। संतूर वादक शिव कुमार शर्मा बनारस से हैं। गिरिजा देवी जो गजल गाती हैं तो वो बनारस से हैं। गिरिजा देवी गजल गाती हैं, बनारस से हैं। कथक नृत्यांगना है कमलिनी अस्थाना, नलिनी अस्थाना, और बेटा याद रखना है सितारा देवी, तो वो भी बनारस से हैं। वो भी किससे हैं? वो भी बनारस से हैं बेटा, ध्यान रखना है, वो भी बनारस से हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए। जयपुर अतरौली घराना, एक बच्चा पूछ रहा है सर हम जेमिनी पे मॉक टेस्ट दें तो कोई दिक्कत तो नहीं है? बेटा कई बार कुछ कुछ सवाल गलत देते हैं अभी एआई, जैसे मैं भी आपकी क्लास वगैरह बनाता हूं ना, तो थोड़ा सा मैं देखता हूं चीजों को उनमें कई बार, पर उनमें कई फैक्ट गलत होते हैं। अगर आपको वो नहीं पता है तो आप गलत ही पढ़ के चले जाओगे। तो इसलिए अगर आपको पहले से मॉक टेस्ट वगैरह अवेलेबल हो रहे हैं चैनल पे तो वहीं से करो पहले, ठीक है। और अगर नहीं है तो फिर आपकी मर्जी तो है, पर कई बार गलत देता है। और फिर ना जैसे मैंने कोई फैक्ट डाला, उसने गलत दिया, मुझे पता है वो, तो फिर मैं उससे पूछता हूं तो फिर वो कहता है हो हाँ ये मुझ पे गलती हो गई, ऐसा है। तो ऐसा ना हो कि आप कुछ गलत भी करके चले जाओ, ये थोड़ा सा ध्यान देना है ना। जयपुर अतरौली घराना बेटा बहुत पूछा जाता है। उस्ताद अल्लादिया खां इसके संस्थापक हैं। अल्लादिया खां, भैया अल्लादिया, उस्ताद अल्लादिया खां इसके संस्थापक हैं, और इसलिए से जयपुर अतरौली को अल्लादिया खान घराने के नाम से भी जाना जाता है, अल्लादिया खान। ठीक है, चलिए। मल्लिकार्जुन मंसूर, मल्लिकार्जुन मंसूर बेटा याद रखना है ये जयपुर अतरौली घराने से हैं। केसर भाई केरकर जयपुर अतरौली घराने से। किशोरी अमोनकर जयपुर अतरौली घराने से हैं। श्रुति सदोलीकर जयपुर अतरौली घराने से हैं, जयपुर अतरौली घराने से। पदम तलवलकर जयपुर अतरौली घराने से हैं, याद रखना है। विद्या गौरी अडकर जयपुर अतरौली घराने से हैं। और बंदे अली खां और अश्विनी भिड़े ये भी जयतरौली घराने से हैं। यहां पे आपको मैक्सिमम नाम में जयपुर में क्या मिलेगा बेटा? कर 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 कर। ठीक है, तो मल्लिकार्जुन मंसूर जयपुर, विद्या गौरी अडकर जयपुर, पदम तलवलकर जयपुर, किशोरी अमोनकर जयपुर,
केसर भाई केरकर जयपुर, मल्लिकार्जुन मंसूर जयपुर, श्रुति सदोलीकर जयपुर। और ये आपको बार 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 रिपीट करना है, बार बार ध्यान रखना है बेटा, आपको ये रिपीट करना है, ठीक है। चलिए ये हो गए जयपुर अतरौली। पंडित लक्ष्मण प्रसाद और पुरदधीच, पुरदधीच बेटा, पुरदधीच जी की तो जय बोलो भाई, पुरदधीच भैया, दधीच जी की, दधीची जो थे ना ऋषि, उनकी तो जय बोलो, है ना। और पटियाला घराना पहले इसी का भाग हुआ करता था, क्या कहते थे बेटा, इसी का भाग हुआ करता था। जयपुर अतरौली घराने का ही पटियाला घराना पहले भाग हुआ करता था, ठीक है। अब देखो, एक कत्थक का जयपुर घराना अलग बोला जाता है, कत्थक का। सीधे ये सवाल आता है, कत्थक का जयपुर घराना तो भानुजी महाराज, इसके संस्थापक कौन है, तो भानुजी महाराज हैं। जयपुर कत्थक घराने से संबंधित हैं भानुजी महाराज, और इसके संस्थापक हैं। कत्थक का जयपुर घराना कौन है, इसके संस्थापक, सीधे ऐसे ही सवाल आता है, तो इसके जो संस्थापक हैं बेटा वो है भानुजी महाराज, ठीक है। प्रेरणा श्रीमाली, ये भी जयपुर कत्थक घराने की है, ये भी जयपुर। अभी तो केवल जयपुर याद रख लो, कत्थक अपने आप समझ में आ जाएगा। तो प्रेरणा श्रीमाली जयपुर घराने की है, ध्यान रखना है। देखो कत्थक के घराने आपने कौन कौन से पढ़ रखे हैं, कत्थक के घराने बताओ, कत्थक के कौन कौन से घराने आपने पढ़ रखे हैं। क्या लखनऊ कत्थक का घराना है, लखनऊ में कई घराने हो सकते हैं, जरूरी थोड़ी एक ही स्कूल हो, आजकल तो एक मोहल्ले में 2-3 स्कूल हो जाते हैं। तो खास तौर पे लखनऊ में जो केवल कत्थक वाली परंपरा से जुड़ा हुआ है, तो उसको बोला जाएगा कि भैया ये लखनऊ के कत्थक घराने से जुड़ा है, क्योंकि लखनऊ में केवल कत्थक तो नहीं सिखाया जाता, और चीजें भी सिखाई जाती हैं। तो अगर नॉर्मल पूछे कि वो किससे है, तो भैया लखनऊ घराने से है। और अगर वहां भी स्पेसिफिक दे दे कि लखनऊ में कौन से घराने से, तो फिर हमें थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। वैसे उतना डीप कई बार जाता नहीं है। तो कत्थक का लखनऊ है, और जल्दी बताओ क्या बनारस भी है कत्थक का, बनारस भी है। क्या जयपुर घराना भी है, जयपुर घराना कत्थक का। और क्या बेटा रायपुर, रायपुर, जल्दी बताओ क्या ये कत्थक के घराने हैं, प्रमुख घराने। कत्थक के प्रमुख घराने पूछे जाते हैं कौन कौन से हैं, तो क्या लखनऊ, बनारस, जयपुर और रायपुर, ये 4 हैं। जल्दी बताओ बेटा, ये 4 हैं, ये 4 हैं क्या, मेन 4 हैं बेटा। चलिए आगे आइए, रामपुर सहसवान घराना। देखो याद रखना है बेटा, महबूब खान, इनायत खान, ठीक है, ध्यान रखना है, महबूब खान, इनायत खान, ठीक है, ध्यान रखना है। अगर राम की इनायत हो जाए तो भैया फिर महबूब मिल जाता है। अगर राम की इनायत हो जाए ना, राम की इनायत, अगर राम की इनायत हो जाए तो महबूब मिल जाता है। अगर राम की इनायत हो जाए, ठीक है, इनायत मेहरबानी, इनायत हो तो महबूब मिल जाता है फिर, ऐसे याद रखो। तो रामपुर सहसवान घराना जो है, इनायत खां और महबूब खां, इनायत खां और महबूब खां, याद रखना है बेटा, इनायत खां और महबूब खां, ठीक है, क्लियर है। तो रामपुर सहसवान, उस्ताद इनायत खां और महबूब खां, याद रखना है, ठीक है। चलिए गुलाम मुस्तफा खां, बहुत महत्वपूर्ण है, गुलाम मुस्तफा। एक तो हमने पढ़ा था गुलाम, बड़े गुलाम अली, वो तो अलग है, ये अलग है। तो गुलाम मुस्तफा खां रामपुर सहसवान का है, ठीक है। और बेटा उस्ताद निसार खां, मुनीर नियाजी, सादिक हुसैन, ये रामपुर सहसवान के हैं। और याद रखना है आगे, बृहस्पति जी जीशान खां, बृहस्पति जी जीशान खां, बृहस्पति जी जीशान खां, तो ये रामपुर सहसवान से हैं। किससे है, रामपुर सहसवान से। मुनीर नियाजी, उस्ताद निसार खां, भैया गुलाम मुस्तफा खां, सादिक हुसैन खां, सादिक हुस्न खां, हुसैन खां ध्यान रखना है, सादिक हुसैन खां, मुनीर नियाजी, उस्ताद निसार खां, गुलाम मुस्तफा खां, और बेटा बृहस्पति जी और जीशान खां, ये सारे के सारे रामपुर सहसवान से हैं। रायगढ़ घराना, रायगढ़ है ना, हाँ रायगढ़ घराना है, वो रायगढ़ है, रायपुर गलती से बोल दिया था मैंने, ठीक है, रायगढ़ घराना है बेटा। तो याद रखना है संस्थापक इसके हैं राजा चक्रधर, राजा, भैया राजा, राजा को कोई राय मत देना वरना चक्र, बेकार चक्कर में मत पड़ना।
राजा को राय देने के चक्कर में मत पड़ना। राजा को राय देने के चक्कर में मत पड़ना। राजा को राय देने के चक्कर में मत पड़ना भैया, राजा को राय देने के चक्कर में मत पड़ना। तो राजा चक्रधर सिंह रायगढ़ घराने के संस्थापक हैं। रायगढ़ घराने के संस्थापक हैं बेटा। हाँ चलिए, ये ध्यान रखना है, ये सारे के सारे हैं रामपुर सहसवान के, ठीक है, बृहस्पति जी, जीशान खां रामपुर के। अब रायगढ़ का ध्यान रखना है बेटा, आपको रायगढ़ का याद रखना है, ठीक है। चलिए, तो यहां रायगढ़ कर दो पहले, तो ये जयपुर, जयपुर रायगढ़ ये छत्तीसगढ़ में है, ठीक है। देखो है कत्थक, पर लखनऊ में और बनारस में तो ठीक है, पर जयपुर में भी है, कभी आप कहो रायगढ़ में भी है, छत्तीसगढ़ में इसका घराना, यानी वहां भी ये सिखाया जाता है बेटा। चलिए, प्रतिपादक ध्यान रखना है रायगढ़ के, तो रायगढ़ का मेन तो ये राजा चक्रधर सिंह ही है। वैसे फिरतू महाराज और कार्तिक राम ये दो नाम और हैं, हालांकि वो पहला ही ज्यादा फेमस है। पटियाला से सवाल बनते हैं बेटा, पटियाला इसलिए मोस्ट इंपोर्टेंट घराना है। देखो पटियाला पैग से जोड़ देते हैं, पटियाला पैग, ठीक है, पटियाला पैग। भैया जब आदमी पटियाला पैग लगा लेता है तो वो क्या करता है, फतेह, वो कहता है सबको फतेह कर लूंगा। और भैया अली बख्श, ऐसे आदमी से अली बख्शे। फिर जब आदमी पटियाला पैग लगा लेता है, ठीक है, तो फिर क्या कहता है वो कहता है, वो फिर वो सीधे सीधे कहता है फतेह कर लूंगा सबको, सबको फतेह कर लूंगा मैं। और भैया ऐसे आदमी से तो अली बख्शे, अल्लाह ही बख्शे, अली बख्शे, है ना, ऐसे आदमी से, ऐसे याद रखना है। वैसे इसकी मेन स्थापना मियां कल्लू ने की थी, पर यही नाम पूछे जाते हैं क्योंकि इन्होंने इसको ज्यादा फेमस किया है। और इसमें भी खास तौर पे ये नाम पूछा जाता है, फतेह अली खां। तो भैया फतेह कब करता है आदमी, जब पटियाला पैग लगा लेता है, तभी बोलता है। दिल्ली घराने की एक शाखा के रूप में पटियाला घराना जाना जाता है, दिल्ली घराने की एक शाखा के रूप में बेटा, याद रखना है। देखो भैया, बड़े लोग अपने गुलामों से क्या कहते थे पटियाला पैग लगा के, बड़े लोग जब पटियाला पैग लगा लेते थे तो अपने गुलामों से कहते थे मैं अजय हूं, चक्रवर्ती हूं, मैं अजय हूं, चक्रवर्ती हूं। ऐसे कब कहते थे बड़े लोग अपने गुलामों से, बड़े लोग अपने गुलामों से ऐसे कब कहते थे कि मैं अजय हूं, चक्रवर्ती हूं, जब वो पटियाला पैग लगा लेते थे। तो बड़े लोग भैया, बड़े लोग अपने गुलामों से कहते थे पटियाला पैग लगा के, पटियाला पैग लगा के कहते थे मैं क्या हूं, मैं भैया अजय हूं, चक्रवर्ती सम्राट हूं मैं। परवीन भी ऐसा ही कहता है अपनी सुल्ताना से, परवीन भी अपनी पत्नी सुल्ताना से क्या कहता है, मैं अजय हूं, चक्रवर्ती हूं, पटियाला पैग लगा के। और भैया अख्तर भी अपनी बेगम से ऐसे ही कहता है कि मैं अजय हूं, मैं अजय हूं, चक्रवर्ती हूं। क्योंकि पटियाला पैग जब लगा लेता है ना आदमी, फिर उसे लगता है कि उसके सामने कोई कुछ नहीं है। पटियाला पैग लगा के भैया बड़े लोग अपने गुलामों से कहते हैं कि मैं अजय हूं, चक्रवर्ती हूं, तो अजय चक्रवर्ती अपने आप ही हो जाएगा पटियाला पैग से। परवीन अपनी सुल्ताना से कहता है मैं अजय हूं, चक्रवर्ती, जब भी वो दो पैग लगा ले। और भैया अख्तर अपनी बेगम से, बेगम से कहता है अख्तर के मैं भी अजय हूं, यानी कोई भी हो भैया, चाहे कितना ही बड़ा आदमी हो, चाहे परवीन हो, चाहे अख्तर हो, जिसने पटियाला पैग लगा दिए वो तो भैया फिर अजय है, चक्रवर्ती है, अजय है, चक्रवर्ती है बेटा, अजय है, चक्रवर्ती है, ठीक है, ध्यान रखना है। तो बड़े गुलाम अली पटियाला घराना, फतेह अली खान हमने पहले ही देख लिया। और ध्यान रखना है बेटा इसके बाद उस्ताद अली बख्श खां, फतेह अली खां, उस्ताद अली बख्श खां। एक मैंने घग्गे खुदा बख्श भी बताया था, भैया आग लग गई है अगर झुलस गया है तो खुदाई बख्शे फिर उसे। और यहां पे अली बख्शे, तो भैया फतेह, पटियाला पैग लगा लेता आदमी, फिर कहता है मैं फतेह कर लूंगा सबको, अली बख्शे, ऐसे आदमी से तो अली बख्शे, अल्लाह ही बख्शे, है ना। चलिए ऐसे याद करेंगे। बड़े गुलाम अली याद रखना है बेटा, पटियाला पैग लगा के, बड़े गुलाम अली, जय चक्रवर्ती, परवीन कहता है सुल्ताना से अपनी से कि मैं भी अजय चक्रवर्ती हूं। अख्तर भी पटियाला पैग लगा के कहता है बेगम से मैं भी अजय हूं, चक्रवर्ती हूं। नैना देवी, नैना देवी, निर्मला देवी, और भैया
जब आप पटियाला लगा लेते हो तब आपके अंदर आती है इमोशन, और इमोशन में नैनों से बहते हैं आंसू और निर्मल हो जाता है मन। तो ध्यान रखना है भैया, पटियाला पैग लगा के नैनों से आंसू बहते हैं। आपने देखा होगा ना, जो आदमी नहीं रोता ना, वो आपने शराब पी के रोता हुआ देखा होगा। नैनों से आंसू बहते हैं, और भैया जो नैनों से आंसू बहते हैं पटियाला पैग लगा के, तो पूरे मन को निर्मल कर देते हैं, वो बिल्कुल साफ कर देते हैं बेटा, पूरे मन को निर्मल कर देते हैं, साफ कर देते हैं। मैंने निर्मल और चेरियल दो पेंटिंग भी पढ़ाई थी, आपको बताओ कहाँ की हैं? निर्मल और चेरियल चित्रकला पढ़ाई थी। क्या तेलंगाना की पढ़ाई थी बेटा? क्या तेलंगाना की पढ़ाई थी बताओ? चेरियल का तेल तेलंगाना की पढ़ाई थी बताओ बेटा? क्या निर्मल और चेरियल जो आर्ट पढ़ाई थी मैंने, वो आपको तेलंगाना की पढ़ाई थी? हाँ या ना में बता दो बेटा। और ध्यान रखना है बेटा, अमानत अली खां, अमानत अली खां भैया याद रखना है। अमानत अली खां और राजा अली खां ये भी पटियाला के हैं, लेकिन ये 6 नाम आपको ज्यादा याद रखने हैं। 2 प्रतिपादक और 4 ये, 2 प्रतिपादक जो हैं और 4 ये, तो ये 6 नाम आपको ज्यादा याद रखने। उस्ताद फतेह अली खां, उस्ताद अली बख्श खां, इसमें भी फतेह अली खां ज्यादा पूछा जाता है। हाँ, बच्चे कह रहे हैं हाँ जी हाँ, तेलंगाना तेलंगाना तेलंगाना, ठीक है, बहुत शानदार बेटा, बहुत शानदार। दिल्ली घराना उस्ताद मम्मन खां, और वैसे ज्यादा फेमस तानरस खां और शब्बू खां। तो तीनों ही नाम पूछ लिए जाते हैं, जैसे भी आपसे सवाल में पूछे आप देख लेना। चांद खां भैया दिल्ली, नसीर अहमद खां, उस्मान खां, इकबाल अहमद खां, ये सारे दिल्ली के हैं। इसमें चांद खां महत्वपूर्ण है बेटा, ठीक है, इनमें चांद खां ही ज्यादा पूछे जाते हैं। भिंडी बाजार घराना उस्ताद छज्जू खां, छज्जू खां बेटा बहुत महत्वपूर्ण है भिंडी बाजार घराना। और भिंडी बाजार में ध्यान रखना है उस्ताद अमन अली खां, अंजनी बाई मालपेकर, शशिकला कोटकर और लता मंगेशकर। तो ध्यान रखना है यहां पे 3 कर मिल रहे हैं भिंडी बाजार में, बाकी सब जयपुर वाले में थे। 3 कर आपको भिंडी बाजार में मिल रहे हैं। और ये भिंडी बाजार वाले कौन कौन से 3 कर हैं भाई? 3 कर कौन कौन से हैं, कैसे याद रहेगा? आप कभी श्रुति सदोलकर मान लो, तो देखो भैया भिंडी लता मंगेशकर को बहुत पसंद है, भिंडी लता मंगेशकर को बहुत पसंद है। तो याद रखना है बेटा कि शशि कला, शशि को कला बेटा याद रखना है, शशि के पास कला है भिंडी बजाने की, शशि के पास कला है भिंडी बनाने की। तो शशि कला कोटकर और बेटा अंजनी बाई मालपेकर, और अंजनी ले आती है माल, अंजनी ले आती है भिंडी बनाने का माल, शशि के पास कला है, और भैया लता मंगेशकर को पसंद है भिंडी, क्या है? भिंडी पसंद है। तो भिंडी पसंद है लता मंगेशकर को, शशि के पास कला है, तो शशि कला कोटकर, भैया कला है बनाने की भिंडी, और अंजनी बाई मालपेकर, और भैया अंजनी बाई माल पैक करके ले आती है भिंडी के लिए। क्या क्या चाहिएगा? ये चाहिएगा 1 2 भिंडी, मसाला, मिर्च, नमक, ये सब चाहिएगा। तो अंजनी तो भैया क्या कर लेती है? माल पैक करके ले आती है। और शशि कला कोटकर, शशि के पास कला है उसको बनाने की, और लता मंगेशकर जी को पसंद है भिंडी, लता मंगेशकर जी को पसंद है, ठीक है। प्रतिपादक मतलब बेटा जो शुरुआत करे, एक तरह से जो शुरुआती लोग हैं, फाउंडर टाइप ही है ना, जिसने उसे प्रोफाउंड किया हो चीज को, उस टाइप को बोलते हैं प्रतिपादक, ठीक है। मेवाती घराना भैया घग्गे नजीर खां, अरे भैया मेवा खाओगे तो नजर बिल्कुल बढ़िया हो जाएगी, मेवा खाओगे ना मेरे शेर तो नजीर खां, नजर कैसे बढ़िया होगी? जब मेवा खाओगे, है ना। और मेवा खाओगे तो भैया जस तुम्हारा चारों ओर राज करेगा, जस तुम्हारा जो यश है चारों तरफ पहुंच जाएगा, अगर तुम क्या करोगे? अगर भैया तुम मेवा खाओगे। मोतीराम भैया मोती जैसी आंखें, आंखें जो हैं मोती जैसी हो जाएंगी, बिल्कुल नजर बढ़िया हो जाएगी, याद रखना है। मणिराम, मोतीराम मणिराम, तो देखो मोती और मणि से भी, मोती और मणि से भी बढ़िया चीज है मेवा। मोतीराम अरे भैया मोती से भी,
और मणिराम भैया राम, अरे भैया राम मोती से भी बढ़िया है मेवा और मणि से भी बढ़िया है मेवा। क्यों? क्योंकि नजीर खां, नजर बहुत अच्छी हो जाती है, और जस राज, तुम्हारा जस चारों तरफ राज करेगा, तुम्हारा यश, तुम्हारी कीर्ति चारों तरफ घूमती मिलेगी। याद रख लेना आप, ठीक है। संजीव अभ्यंकर मेवाती घराना, संजीव अभ्यंकर भी हम कहेंगे मेवाती घराना। तो ये तीन नाम आपको, मुझे नहीं लग रहा कि कभी आप भूलोगे कि भैया ये घग्गे नजीर खां। जल्दी बताओ, क्या ऐसे भूलोगे आप कि भैया घग्गे नजीर खां? तो नजर कब बढ़िया रहेगी? जब मेवा खाओगे। भैया याद रखना है, मोती जैस जो है और मणि जो है उससे भी बढ़िया क्या है बेटा? हे राम, मोती से भी बढ़िया, मणि से भी बढ़िया तो मेवा है, मेवा है ना, क्योंकि इनसे नजर अच्छी हो जावे। और बेटा पंडित जसराज, पंडित जसराज भी हमें याद रखना है। पंडित जसराज के भैया जस चारों तरफ घूमेगा तुम्हारा जब तुम मेवा खाओगे। और पंडित रतन मोहन, रतन, रतन से भी बढ़िया, मोती से भी बढ़िया, मणि से भी बढ़िया है मेवा। पंडित रतन याद रखना है बेटा, पंडित रतन। भाई मुझे आपसे एक थम्सअप चाहिए अगर आपको जो जिस में हमने ट्रिक लगाई है, अगर उसमें आपको दिक्कत हुई हो तो, अगर उसमें आपको चीजें समझ में आ रही हो, उसमें आपको लग रहा है कि हाँ देखो 2-3 रिवीजन चाहिएंगे, अगर रिवीजन नहीं करोगे तो बात नहीं बनेगी, रिवीजन नहीं करोगे तो किसी भी कीमत पे नहीं बनेगी। ठीक है बेटा? आदित्य बेटा आपको पढ़ना तो पड़ेगा। अब अगर आपके पास इससे बेहतर तरीका है इसको याद करने का तो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। पर इससे, जैसे हमने भिंडी वाला जोड़ा, हमने भिंडी वाला जोड़ा भैया, भिंडी लता मंगेशकर जी को अच्छी लगती हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात है कोई? ये कोई बड़ी बात नहीं है। दूसरा, अंजनी, अंजनी बाई माल पैक करके ले आती है भैया अंजनी भिंडी बनाने के लिए, शशि के पास कला है भिंडी बनाने की। तो हमने 3 कर वाले जोड़ दिए, बाकी कर जयपुर में, बाकी कर जयपुर में बेटा। ठीक है? चलिए, नहीं एक बच्चा कहता था सर ये खिचड़ी बन रही है, मैंने इसलिए मैं आपका वो लेना चाहता था, मैं आपका वो लेना चाहता था बेटा, एक बार फीडबैक, है ना, फीडबैक। चैट जीपी से ट्रिक बना लें क्या बेटा? बना लो, अगर आपको लगता है कि और बेहतर बन सकती है तो बनाओ ट्रिक। ये ट्रिक ऐसी नहीं है कि जो मैंने बना दी वही खुदा हो गई, ये आपको सब अपने अपने हिसाब से बना सकते हो, तो बना लो, इससे अच्छा तो कुछ भी नहीं है, है ना। बेटा चैप्टर में कैसे लग जाएगी? भिंडी वाली अलग लगेगी, भिंडी वाली ट्रिक अलग लगेगी। ठीक है? भिंडी वाली ट्रिक कैसे अलग से, देखो अब वो मेवा में कैसे लग जाएगी, तो ध्यान रखना है, भिंडी में तीनों चारों में लग रही है, ठीक है, मेवा में नजर में भी लग रही है, जसराज में भी लग रही है, भैया जस फैलेगा तुम्हारा चारों तरफ, राज करेगा। मोती से भी बढ़िया है मेवा, मणि से भी बढ़िया है, रतन से भी बढ़िया है। लग गई सब में, सब में लग गई बेटा, याद रखना है। ठीक है? हाँ, उनके लिए थोड़े मुश्किल जरूर है जो बहुत कम पढ़े हैं, जिन्होंने पहले नहीं पढ़े हैं, तो पढ़ना तो पड़ेगा बेटा, 2-3-4 बार आपको ये रिवाइज करना पड़ेगा, तभी आसान बनेगा। ठीक है? चलिए, और अगर आपको लगता है कि बिना ट्रिक के हो सकता है तो ये सारी पीडीएफ आपके पास जाएगी, इसका अच्छे से फिर आपको बार बार रिवीजन करना है ना। तो संस्थापक घग्गे नजीर खां हो गए थे, पंडित जसराज, मोतीराम, मणिराम, संजीव अभ्यंकर और पंडित रतन मोहन शर्मा, पंडित रतन मोहन शर्मा। लखनऊ घराना जो कत्थक है वो ईश्वरी प्रसाद ने, तो मैंने बताया था ना लखनऊ में भी कत्थक का घराना है, तो ईश्वरी प्रसाद, लखनऊ ईश्वरी प्रसाद। बिंदादीन लखनऊ घराने से हैं बेटा, बिंदादीन। पंडित अच्छन महाराज ज्यादातर आपको यहां मिलेंगे, जो पंडित बिरजू महाराज के पिता हैं ये भी लखनऊ के हैं, बिरजू महाराज भी, अच्छन महाराज भी, शंभू महाराज भी, तो सारे लखनऊ घराने से हैं। बिंदादीन महाराज आपको पता भी है, कत्थक वाले ज्यादातर यहाँ के मिलेंगे, ज्यादातर खास तौर पे जो महाराज वर्ड लिखेगा ना, जिसमें खास तौर पे महाराज वर्ड जो मिलेगा, बिरजू महाराज वर्ड जो मिलेगा, शंभू महाराज वर्ड जो मिलेगा, वो आपको कत्थक से मिलेंगे और लखनऊ से मिलेंगे। तो ध्यान रखना है, पूछेगा अगर सवाल, कत्थक के लखनऊ घराने की स्थापना तो वो की है ईश्वरी प्रसाद ने। किसने की है? ईश्वरी प्रसाद ने। बिंदादीन याद रखना है बेटा, बिंदादीन,
लखनऊ घराने से हैं। पंडित अच्छन महाराज, ध्यान रखना है, लखनऊ घराने से हैं। बिरजू महाराज लखनऊ घराने से हैं। शंभू महाराज लखनऊ घराने से हैं। लच्छू महाराज लखनऊ घराने से हैं। बेगम अख्तर दोनों जगह हैं। अख्तर आपको पता ही है, पटियाला लगा रहा था अख्तर, और ये यहां भी है लखनऊ घराने से भी, ये दोनों जगह से हैं। और मंजरी चतुर्वेदी, मंजरी चतुर्वेदी भी याद रखना है। और इलियास खान भी लखनऊ घराने से हैं, इलियास खान भी लखनऊ घराने से, ठीक है। ये सितार बजाते हैं, क्या बजाते हैं? सितार। वैसे लखनऊ घराने में मैक्सिमम कत्थक वाले हैं, पर बाकी भी हैं। एक स्कूल में साइंस साइड वाले भी होते हैं, आर्ट साइड वाले भी होते हैं, ठीक है। तो याद रखना है, लखनऊ के ये जो महाराज हैं, ये मैक्सिमम लखनऊ के कत्थक घराने से जुड़े हुए हैं, कत्थक घराने से, ठीक है। तो लच्छू महाराज लखनऊ से हैं। कत्थक का लखनऊ घराना, किसने इसके प्रतिपादक हैं? कौन इसके प्रतिपादक या संस्थापक? तो वो है ईश्वरी प्रसाद। वो कौन है बेटा? वो ईश्वरी प्रसाद हैं। बिंदादीन लखनऊ घराने से हैं। अच्छन महाराज लखनऊ घराने से। बिरजू महाराज लखनऊ घराने से। शंभू महाराज लखनऊ घराने से। लच्छू महाराज लखनऊ घराना। बेगम अख्तर लखनऊ और पटियाला, बेगम अख्तर लखनऊ और पटियाला से है, ठीक है। चलिए, कुछ यहां से सीधे सीधे सवाल आ जाते हैं, इसलिए मैंने लिखा है। निखिल बनर्जी, याद रखना है बेटा, किससे है? मेहर घराने से। निखिल बनर्जी मेहर घराने से। अली अकबर खां मेहर घराने से। बाबा अलाउद्दीन खां मेहर घराने से हैं। पंडित शिव कुमार शुक्ला भिंडी बाजार घराने से हैं। पंडित शिव कुमार शुक्ला, लता मंगेशकर भिंडी बाजार घराने से हैं। उस्ताद छज्जू खां संस्थापक हैं ये भिंडी बाजार घराने के। उस्ताद अमीर खां या आमिर खां इंदौर घराने के हैं। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया सेनिया घराना, बहुत महत्वपूर्ण है बेटा, सेनिया घराने से हैं पंडित हरिप्रसाद चौरसिया। किससे हैं? सेनिया घराने से हैं, सेनिया घराने से हैं। सियाराम तिवारी दरभंगा घराने से हैं। विजय किचलू आगरा घराने से हैं, विजय किचलू। और नूरा सिस्टर्स का सवाल कई बार आता है, चौरसिया घराना है। वैसे सूफी गायक हैं ये सवाल भी आया हुआ है। किनसे जुड़ी हुई हैं? सूफी गायन, सूफी सिंगिंग से जुड़ी हुई हैं, तो ये भी आता है। फिर देखो एक बार यहां से, निखिल बनर्जी मेहर घराना, अली अकबर मेहर घराना, बाबा अलाउद्दीन खान मेहर घराना, पंडित शिव कुमार शुक्ला भिंडी बाजार घराना, निखिल बनर्जी मेहर घराना, अली अकबर मेहर घराना, बाबा अलाउद्दीन खान मेहर घराना, पंडित शिव कुमार शुक्ला भिंडी बाजार घराना, लता मंगेशकर भिंडी बाजार, उस्ताद छज्जू खां भिंडी बाजार, उस्ताद अमीर खां इंदौर घराना। अमीरों का इन दिनों दौर चल रहा है। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया सेनिया, हरिप्रसाद चौरसिया सेनिया घराने से हैं। सियाराम तिवारी दरभंगा घराना, सियाराम दरभंगा, सियाराम दरभंगा। विजय किचलू आगरा घराना। नूरा सिस्टर्स चौरसिया घराना, नूरा सिस्टर्स चौरसिया घराना, ठीक है। चलिए, ये आपको बेटा रिवाइज करने हैं बार 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 बार, ये रिवाइज करने हैं। रिवीजन के अलावा इनका कोई इलाज है नहीं। हालांकि इनके जो महत्वपूर्ण, बहुत महत्वपूर्ण वाले हैं, उनका एक रैपिड फायर होगा, पर उसके ऊपर मत रुकना। वो जब होगा, हो सकता है जब आपका एग्जाम बिल्कुल आने वाला हो, तो आप फिर थोड़े से परेशान हो जाएंगे। जब तक इसको कर लेना, जिस पे मैंने कम से कम टिक लगाया ना इंपॉर्टेंट लिख के, उनको तो मत छोड़ना। अगर उनको छोड़ा तो फिर ये मान लो कि फिर एग्जाम में पता नहीं हम कहाँ किस स्थिति में होंगे। कम से कम उनको हम अच्छे से करेंगे, है ना। ये सारे के सारे जितने भी हमने किए हैं, और इनसे सवाल बनते हैं, पहले भी बनते आए हैं, अभी भी बन रहे हैं। पुराने जो पैटर्न पे जब सवाल आते रहे हैं तब भी मिलते थे, अब भी मिलते हैं, और ये बार बार पूछे जाएंगे। और कम से कम अगर आप बिल्कुल भी ना पसंद करते हो ना इस टॉपिक को, कम से कम संस्थापक तो याद कर लेना। संस्थापक जरूर याद कर लेना। मैंने कोशिश की है जितने मैं करा सकता हूं याद, मेरे ख्याल से ज्यादा नहीं। जिस बच्चे ने बहुत ढंग से पढ़ा होगा वो आगरा वालों को पहचानेगा आराम से क्लास के बाद, वो पटियाला वालों को पहचान लेगा, वो भिंडी बाजार वालों को पहचान लेगा, वो
4-5 घरानों को तो बहुत अच्छे से कर लेगा, पर फिर बाकी भी हमें करने हैं, क्योंकि वो केवल क्लास में याद होना उसके लिए पॉसिबल है नहीं, वो थोड़ा सा टाइम मांगेगा ही मांगेगा, तो आपको थोड़ा सा टाइम उसको देना है। ठीक है, चलिए। तो रेलवे में और उसमें आप ना जो हमारे ग्रुप बने हुए हैं टेलीग्राम के, अगर कोई भी इशू हो तो वहां भी आप कर दिया करो भाई कमेंट, है ना, कमेंट कर दिया करो। बेटा गजेंद्र सिंह कह रहे हैं क्या केवल इंपोर्टेंट कर लें? हाँ बेटा आप कर सकते हो इंपोर्टेंट, केवल इंपोर्टेंट आप कर सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है, पर मैं ये गारंटी नहीं ले सकता उन्हीं में से आ जाएगा, है ना, मैं ये नहीं बोल सकता है कि उन्हीं में से आ जाएगा जरूर। अगर आपको थोड़ा सा चांस लेना है तो वो आप कर सकते हो, वरना तो थोड़ा सा ना, कम से कम 1-2 घंटे रिवीजन इनका आपको करना ही पड़ेगा। इसकी वर्कशीट बनाता हूँ वैसे मैं, है ना, जो थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस के बाद आसान लगे, तो वर्कशीट बना के दे दूं इसको आपको मंडे तक, मंडे तक आपको एक वर्कशीट दे दूं, लेकिन तब तक मुझे आप प्रॉमिस करके जाओ कि आप 2 बार इसे रिवाइज कर लोगे। मंडे शाम तक इसकी वर्कशीट देता हूं मैं आपको, और तब तक मुझे आपसे एक प्रॉमिस चाहिए कि आप इसे करके जाओगे याद, पूरी तरह से याद करके जाएंगे। मेवाती घराना इजी है, हाँ मेवाती बेटा वो बन गया इजी, अगर हम वो मणि राम मोती राम उसे हम ना कनेक्ट करें तो वो भी कैसे याद रहेंगे कि मेवाती के हैं। मैं बताऊं, अगर ट्रिक थोड़ी सी कॉमन सेंस से लग जाए तो बहुत आसान बना देती है। मणि राम, भैया मणि से भी बढ़िया मेवा है, हमने किया था। मोती से भी मोती राम, मोती से भी बढ़िया है। तीसरा हमने क्या किया था उसका, रतन मोहन शर्मा, भैया रतन से भी बढ़िया है, रतन से भी बढ़िया मेवा है। जसराज, भैया जस फैलता है चारों तरफ, है ना, अगर मेवा खाओगे और अपनी बुद्धि को अच्छी कर लोगे तो जस फैलेगा, जसराज, और पंडित जसराज का नाम बहुत पूछा जाता है। और बेटा घग्गे नजीर खां, नजर भी अच्छी हो जाती है मेवा खा के, अगर हम कनेक्ट करते हैं तो हो जाता है, पर सब चीज कनेक्ट नहीं होती, समस्या ये है, कभी कभी कनेक्ट करने में बहुत मुश्किल हो जाती है, और वो कई बार ऐसा भी हो जाता है कि उल्टा कनेक्ट करना ही मुश्किल है, उससे वो जिस चीज के थ्रू कनेक्ट करना चाह रहे हो उसे और मुश्किल बना रही है, तो कभी कभी ऐसे भी हो जाता है। कल नहीं बेटा, कल क्लास नहीं है, कल आप अपना जो भी करना है आप करो, रिवीजन करो अच्छे से, ठीक है। अभी इतना ही रखेंगे, फिर मुलाकात करेंगे, धन्यवाद।